नमस्कार, बड़ी खबर में आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। पंजाब की राजनीति में एक नया और बड़ा सियासी मोड़ आ सकता है। दरअसल पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में जिस चौथे फ्रंट यानी आवाज़े पंजाब का ऐलान हुआ है, वो चुनाव के वक्त कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी को समर्थन दे सकता है। फ्रंट के नेताओं के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू के दिल्ली स्थित आवास पर 5 घंटे तक चली बैठक में फ्रंट के नेताओं ने ये फैसला लिया है। इस बैठक में सिद्धू के अलावा सिमरजीत सिंह बैंस, पलविंदर सिंह बैंस और परगट सिंह भी शामिल होंगे। सिमरजीत सिंह बैंस की माने तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से किस पार्टी का एजेंडा पंजाब के हित में है। इसके बाद ही हम कॉमन मिनिमम एजेंडे पर गठबंधन का विचार करेंगे। उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य सत्ता विरोधी वोटों के विभाजन और बादल सरकार को दोबारा पंजाब पर काबिज होने से रोकना है। वहीं जब इस बाबत ये सवाल पूछा गया कि आखिरी फैसला कब तक होगा, तो बैंस ने कहा कि कुछ ही दिनों में फैसला हो जाएगा। किस पार्टी को आवाज़े पंजाब समर्थन देगी, ये तस्वीर जो है कुछ दिनों बाद साफ हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता जगतार भुल्लर। जगतार, ये कहीं ना कहीं इस चौथे फ्रंट ने साफ कर दिया है जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि ये बीजेपी अकाली दल की बी टीम होने वाली है। ये कहीं ना कहीं साफ किया गया है कि एक तो बी टीम नहीं है और वक्त आने पर पत्ते खोले जाएंगे, कांग्रेस या आपका समर्थन कर सकती है। बिल्कुल रीना, कह सकते कि जो आवाज़ें पंजाब की जनता को आवाज़ें लगा रहे थे कि वो पंजाब में एक तीसरा अल्टरनेटिव लोगों को विकल्प देना चाहते, अब वो खुद लोगों के घर के दरवाजे के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं। अब जो चौथा फ्रंट बनने की उम्मीद थी जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू, बैंस बंधु और परगट सिंह, अब उन्होंने अभी फैसला ये लेना है कि उनके हाथों में आम आदमी पार्टी का जहाँ झाड़ू रहेगा या फिर कांग्रेस के साथ वो अपना हाथ से हाथ मिला सकते। ऐसी अब उनके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता आम आदमी पार्टी के घर को जाता और दूसरा रास्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता। तो ऐसे में अब दो हैं और अब आने वाले समय में जहाँ अगले 1-2 दिन में जो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। और अब जो आवाज़े पंजाब का ऐलान है जिसमें अब उन्होंने पूरे पत्ते खोल दिए, रास्ता भी साफ कर दिया, इससे अब पंजाब की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बहुत खुश है। और क्योंकि उनका ऐलान है कि वो चाहे हमने बैंस बंधु के साथ बात की, वो चाहते हैं कि पंजाब में तीसरी दफा काली बीजेपी की सरकार न बने और पंजाब के जो लोग सरकार की नीतियों के विरोध में जितने भी अभी तक एंटी इनकम्बेंसी वोट बनी है वो न कहीं बट न जाए। ऐसे में ये इनका ऐलान है कि जो चौथा फ्रंट है इसलिए एक पार्टी के रूप में नहीं आ रहा, वो चाहते नहीं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो बांटे, इसलिए जहां तो उनके पास विकल्प आम आदमी पार्टी है और दूसरा विकल्प कांग्रेस पार्टी है। तो आप कह सकते हैं कि पंजाब की जो सियासत की जो तस्वीर है वो लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी है। अब इन 4 लोगों ने फैसला लेना है कि वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे जहां फिर अपने हाथों में आम आदमी पार्टी का झाड़ू पकड़ेंगे। जी जगतार, ऐसे में ये भी समझना बहुत अहम हो जाता है जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में पंजाब में जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसमें कई ऐसे बड़े नाम हैं जो अलग फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, जो अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। उसमें आवाज़े पंजाब भी उनमें से एक था। और साथ ही जिस तरीके से अगर हम बात की जाए बाकी बड़े नेताओं की, तो उनका ये भी मानना था कि तमाम समान विचारधारा वाले जो नेता हैं वो एकजुट होकर एक साथ आए और हम प्रदेश को एक नया विकल्प देंगे। तो ऐसे में ये विकल्प भी कहीं ना कहीं बाहर। बिल्कुल कह सकते कि जिस हिसाब से और जिस तेजी से ये आवाज़ें पंजाब में बनने की कोशिश में था, बनने की ताक में था, वो कह सकते उनमें इतनी शक्ति नहीं रही। और जिस हिसाब से चाहे नवजोत सिंह सिद्धू, चाहे परगट सिंह, चाहे बैंस बंधु काफ़ी दफ़ा बोल चुके कि पार्टी बनाने के लिए समय बहुत चाहिए, क्योंकि अभी महज पंजाब के अगर हम बात करें तो 3 महीने का समय, दिसंबर तक कोड ऑफ कंडक्ट लगने की उम्मीद है। तो ऐसे में अगर आपने 117 हल्के कवर करने तो आपको 117 दिन चाहिए। तो अब जो सुच्चा सिंह छोटेपुर की तरफ से अगले हफ्ते तक जो पार्टी बनाई जा रही, जिसका नाम भी तकरीबन पास हो चुका कि आम पंजाब लोक पार्टी, कुछ ऐसा नाम, 2-3 नाम उनके मन में चल रहे हैं। तो अगर वो एक पार्टी का रूप अख्तियार कर देती है तो ऐसे में कह सकते हैं कि पंजाब में एक फ्रंट और बन जाएगा। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल जिस लोगों से पंजाब की जनता चाहती या जो दूसरे दल थे, चाहे उसमें श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, वो इन चार लोगों से कह सकते कि वो उनके मन में थोड़ा खौफ था कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में एक चर्चित चेहरा, अगर हम बैंस बंधु की बात करें तो वो पंजाब में ऐसी 10 से ज्यादा सीट है जहां उनका असर है, और प्रगट सिंह अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। तो ये डर था, ये डर कह सकते कि तकरीबन दूर हो चुका। अब उन्होंने रास्ते खोल दिए, अपने पत्ते खोल दिए कि वो जहां तो कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं, जहां फिर आम आदमी पार्टी के साथ। और आपको याद होगा रीना है कि नवजोत कौर सिद्धू उन्होंने भी बोला कि जिनका इलेक्शन मैनिफेस्टो अच्छा होगा वो चौथा फ्रंट उनके साथ जा सकता है। तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के उन्होंने दो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो, चाहे उसमें यूथ वाला हो चाहे किसान वाला हो, वो तो उन्होंने लगता है देख लिए। अब शायद इंतजार कांग्रेस पार्टी का करे कि वो उनका कब इलेक्शन मैनिफेस्टो आएगा, तब जो स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो अब फिलहाल कह सकते हैं कि जो अटकलें थी वो रुक गई हैं, और जो दरवाजे हैं चौथे फ्रंट ने जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने अपने दरवाजे भी खोल दिए, जहां वो खुद आम आदमी पार्टी के घर जाएंगे जहां फिर कांग्रेस पार्टी के। जी, ऐसे में जगतार ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस ऐलान के साथ कहीं ना कहीं आवाज पंजाब के जो ये सदस्य हैं वो ये भी देखना चाह रहे होंगे कि उन्हें कौन सबसे बेहतर विकल्प देने के लिए तैयार है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या फिर कांग्रेस है। यही वजह है कि वो ये जानते हैं कि दोनों ही पार्टियां उन्हें लेने के लिए तैयार है, लेकिन कौन बेहतर विकल्प देगा। मुझे लगता नहीं, जहां जो पंजाब का जो बुद्धिजीवी, जहां जो पंजाब के सियासी पंडित, अगर उनके हम विचारों के साथ सहमति जताएं तो लगता नहीं कि विकल्प की बात की जा रही है। बात की जा रही है जिस पार्टी ने उनको टिकटें सीटें ज्यादा दी वो विकल्प उनके लिए अच्छा होगा जी। अगर आम आदमी पार्टी ने इन चार लोगों को अच्छी टिकटें दे दी तो फिर आम आदमी पार्टी इन लोगों के लिए विकल्प अच्छा होगा, और अगर कांग्रेस पार्टी ने अच्छी सीटें दे दी इनको चारों को तो फिर उनके लिए कांग्रेस पार्टी का विकल्प अच्छा रहेगा। ये सभी लगता है जो लोग महसूस करें कि जो विकल्प वो सीटों पे टिकटों पे टिका हुआ है। जी, तो विकल्प जो है वो सीटों और टिकटों पर टिका हुआ है, और कुछ दिनों बाद ये तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। जगतार, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर साफ हो गया है कि आवाज़े पंजाब ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अकाली बीजेपी गठबंधन के साथ तो नहीं जाएगी, लेकिन कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकती है, जो कुछ दिनों में तस्वीर साफ होगी। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस पंजाब की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रही है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दल राज्यपाल से मिलने जा रहा है। करीब 12 बजे होने वाली इस मुलाकात में कांग्रेस पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि जारी करवाने में दखल देने की मांग भी उठाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता जगतार भुल्लर। जगतार, तो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरीके से नीतियां जो कही गई हैं उन्हें लागू करने में भी देरी हो रही है। इसी को लेकर अब कांग्रेस मुद्दा बनाते हुए राज्यपाल से मुलाकात करेगी। बिल्कुल अरीना, कह सकते हैं कि पहली दफा नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया हो। असल में चुनाव में कांग्रेस पार्टी हर कॉर्नर से पंजाब सरकार पर अटैक लगातार कर रही है। हर मुद्दे को अटैक का रूप दिया जा रहा है। ये मुद्दा कानून व्यवस्था का कई दफा पंजाब के छोटे से लेकर बड़े लीडर तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा चुका है, और आज फिर एक बार जो पूर्व नेता विपक्ष है सुनील जाखड़ की नेतृत्व में पंजाब के कांग्रेसी एक नया पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर को ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जा रहा है। साथ के साथ जो पंजाब में दलित विद्यार्थी हैं उनका जो स्कॉलरशिप है जो भारत सरकार की तरफ से आती है और पंजाब सरकार उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करती, उसमें काफी तालमेल की कमी है। ना तो सुनील जाखड़ के मुताबिक ना पंजाब सरकार स्थिति स्पष्ट कर रही है ना भारत सरकार। तो ऐसे में इन दो मुद्दों को लेकर हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंजाब में और जब भी कोई रैली है उसमें भी उठाते रहे हैं, विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन एक बार फिर आज मौका है उनकी तरफ से और पंजाब के राज्यपाल को ये आज ज्ञापन दिया जा रहा है कि इन मुद्दों पे पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से पूछा जाए कि आखिर कानून व्यवस्था कब सुधरेगी और पंजाब के जो दलित बच्चे, गरीब बच्चे, उनको स्कॉलरशिप कब मिलेगी।
तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू की लड़ाई है जो पंजाब जी। सरकार के खिलाफ। एक जी। तरफ पूर्व नेता विपक्ष पंजाब के राज्यपाल को मिले और दूसरी तरफ नेता विपक्ष पंजाब की जवानी को लेकर एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जी। आज। और वो 280 किलोमीटर का सफर साइकिल से जी। शुरू करके चमकौर साहब से लेकर तलवंडी साबो की धरती तक। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कह सकते हैं कि पंजाब जी। सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है, क्योंकि समा चुनाव का। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई भी ऐसा अवसर नहीं गंवाना चाहती जिससे उनको एक बार फिर नुकसान हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगतार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियों पर चर्चा को लेकर थोड़ी देर में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें नेता विपक्ष अभय चौटाला, कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। हरियाणा के सियासी चेहरों के अलावा सूबे के कई बड़े खिलाड़ी, साहित्यकार, अभिनेता, नेता और बड़े अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा में आज होनी है सर्वदलीय बैठक। आपको बता दें कि ये जो सर्वदलीय बैठक है खासकर स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर की जा रही है कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता ललित। इस सर्वदलीय बैठक में ये कहा जा रहा है जिस तरीके से कि राजनीतिक दलों के अलावा और भी अलग अलग एरियाज के जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, वो शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन पहुंच रहा है इस सर्वदलीय बैठक में? रीना, अगर हम बात करें क्योंकि 1 नवंबर को पूरे 50 साल पूरे हो जाएंगे हरियाणा को बने हुए, तो उसको लेकर जो पूरी साल भर जो सेलिब्रेशन चलनी है उसको लेकर आज एक तो सर्वदलीय बैठक है वो बुलाई गई है। उसके अलावा 141 मेंबर की जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस कमेटी है उनको भी न्योता भेजा गया है। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं तकरीबन 11 बजे यानी जो लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और 11:30 बजे जो मुख्यमंत्री है वो वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी। जितने भी ये लोग हैं, चाहे साहित्यकार की बात करें या फिर अभिनेता या फिर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में हरियाणा का नाम रोशन किया, उन्हीं सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है कि किस तरह से जो आने वाले साल में जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है उसमें क्या क्या चीजें की जा सकती है, कैसे इन कार्यक्रमों को और बेहतर किया जा सकता है, उन्हीं को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रदेश सरकार है अपने साथ विपक्ष को भी साथ लेकर चलना चाह रही है, उसको लेकर भी सर्वदलीय बैठक है वो भी बुलाई गई है, जिसमें विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला, जो इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा, उसके अलावा कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीएलपी के लीडर किरण चौधरी, इन सभी को न्योता भेजा गया। ये देखना होगा कि कौन कौन लोग पहुंचते, लेकिन बात यही है कि किस तरह से जो स्वर्ण जयंती समारोह है उसको कैसे बेहतर किया जा सके उसको लेकर मंथन किया जाएगा। उसके अलावा रीना एक बात और रहेगी कि जो चीफ सेक्रेटरी है हरियाणा के डीएस जेसी, उन्होंने हरियाणा के जो कमिश्नर्स हैं उनको भी बुलाया है और उसके साथ उनकी भी मीटिंग होगी और उसके मीटिंग के बाद जो हरियाणा के जितने भी उपायुक्त है यानी डीसीज है उनके साथ भी बैठक की जाएगी कि कैसे सारी की सारी सेलिब्रेशंस को अमली जामा पहनाना है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर आज बैठक होनी है। जी रीना। जी ललिता, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। पंजाब में आरएसएस के बड़े नेता जगदीश गगनेजा की अंतिम क्रिया में आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल शामिल होंगे। इससे पहले कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जालंधर पहुंचे और स्वर्गीय गगनेजा के परिवार से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जालंधर में आरएसएस के नेता रहे स्वर्गीय ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने जगदीश गगनेजा के निधन पर परिवार का दुख साझा किया। सीएम ने कहा कि जगदीश गगनेजा नेक इंसान थे और उनके बलिदान से समाज की एकता को बल मिलेगा। बहुत ही एक नेक इंसान थे, हमारे संघ के इस स्टेट के पदाधिकारी थे और निश्चित रूप से जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके कोई ना कोई जरूर बहुत ही घिनौना कोई उनका इसके पीछे उद्देश्य रहा होगा, लेकिन इनकी बलिदानी ये समाज के काम आएगी और समाज की एकता को लोग कभी भी खंडित नहीं होने देंगे। सीएम मनोहर लाल ने भरोसा जताया कि सीबीआई जल्द ही गगनेजा के हत्यारों तक पहुंचकर इस साजिश का पर्दाफाश करेगी।
छानबीन का इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये केस सीबीआई को दिया जा चुका है और सीबीआई निश्चित रूप से अपने काम में लगी है और मैं समझता हूँ जब तक उनको कोई ना कोई प्रमाण सहित कोई बात नहीं पता लगेगी तब तक वो जानकारी शायद पब्लिक करना ठीक नहीं। ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा पंजाब में आरएसएस के बड़े नेताओं में शुमार थे। उन्हें जालंधर में ज्योति चौक पर अगस्त की शुरुआत में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद हाल ही में डीएमसी लुधियाना में उन्होंने दम तोड़ दिया था। राजीव वधवा, जी मीडिया, जालंधर। पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार ने पंजाब पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर गोसाई, गोस्वामी, यादव, अहिर और रबारी समुदाय को पिछड़े वर्ग में शामिल करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अहमदगढ़ को अपग्रेड करते हुए तहसील का दर्जा दे दिया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के सुझावों के बाद गोसाई, गोस्वामी, यादव, अहीर और रबारी बिरादरियों को पिछड़ी जातियों में शामिल करने को मंजूरी दी गई। डॉक्टर दलजीत चीमा ने बताया कि इन बिरादरियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्टेटस को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। पिछले काफ़ी लंबे समय तो कुछ बिरादरियां ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਸਾਈ, ਗੋਸਵਾਮੀ, ਯਾਦਵ, ਅਹੀਰ ਤੇ ਰਬਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ बैकवर्ड क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ फैसला ਕੀਤਾ। कैबिनेट मीटिंग के दौरान प्रदेश में गन्ना किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने 112 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का फैसला लिया। इसके अलावा प्राइवेट शुगर मिलों से 213 करोड़ रुपए के बकाया की वसूली का फैसला लिया गया। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪਾਏਗੀ। मीटिंग के दौरान प्रदेश सरकार की भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया। मौजूदा समय में इस स्कीम के तहत तकरीबन 24 लाख लोग इसका फायदा ले रहे हैं, जबकि 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक चलने वाली इस स्कीम के तहत 40 लाख लाभार्थी बनाने का टारगेट है। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए संगरूर जिले में अहमदगढ़ को अपग्रेड करके सब तहसील के तौर पर बनाने का फैसला लिया गया, जबकि मोगा जिले में अजीतवाल और समराला को सब तहसील बनाने का फैसला लिया गया। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीनें किसी बाहरी राज्य से मंगवाने की मांग की है। उन्होंने सूबे में ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ होने का अंदेशा जताया। वहीं कैप्टन के आरोपों पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। 2017 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पंजाब के सियासी दल लोगों को भरमाने में लगे हुए हैं, तो वहीं चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भी सियासी दलों ने कमर कस ली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम दूसरे प्रदेशों से मंगवाई जाएं। कैप्टन का आरोप है कि पंजाब में रखी ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है। हर वेले ये टैंपर करते हैं। ईवीएम्स इलैक्शन तहसीलदार दे कंट्रोल च रहिंदे ने। हुण किहड़ा तहसीलदार जां जिहड़ी सरकार दी आखी नहीं लगू, की पता इन्हां ने की टैंपरिंग कीती है नहीं कीती। पिछली बार भी बाहरों मंगवाए गए से, असीं ऐतकी भी डिमांड करते हैं कि बाहरों ही मंगवाओ, किसी सूबे तो मंगवा लें, सानू कोई इतराज नहीं। वोटर नूं जदों ओह अपना प्रेस करदा है, बटन नपदा है, तो उहनूं रसीद मिल जाती है। ਉਹ रसीद वालियां ਉਹ पर्ची वालियां मशीनां भी आयात हो चुकियां। जे खास करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ रसीद वालियां मशीनां आ जाण ਤਾਂ ਉਹਦਾ भी कांग्रेस पार्टी खैर मकदम करूगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जवाब दिया कि इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है। सीएम बादल ने कहा कि उन्हें कोई एतराज नहीं है, ईवीएम कहीं से भी मंगवाई जाएं। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣ। वहीं चुनाव निष्पक्ष करवाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात करने की मांग की है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਸ ਉਰੇ ਆਉਣ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ देयर ਫੁਲੀ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने ईवीएम दूसरे प्रदेशों से मंगवाने की मांग की थी, जिसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान दूसरे प्रदेशों से ही ईवीएम मंगवाई गई। ईवीएम के साथ छेड़खानी रोकने के लिए चुनाव आयोग इस बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत खास मुहिम चला रहा है। वोट डालने के बाद वोटर के सामने एक रसीद निकलेगी जिस पर वोटर को पुख्ता होगा कि जिसको वो वोट डालना चाहता था वोट उसी को डाला है। उसके साथ ही लगी हुई एक और मशीन में वो पर्ची डाल दी जाएगी और वो मशीन पर्ची को बारीक टुकड़ों में कर देगी। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया, मुक्तसर। बॉलीवुड के सुल्तान यानी सलमान खान की अगली फिल्म ट्यूबलाइट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन्स हैं। फिल्म की शूटिंग इस वक्त मनाली में चल रही है। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के पास मनाली से सलमान खान की कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें सलमान खान बाइक चला रहे हैं, बेफिक्री से सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक ले रुकेंगे, खबरें जारी हैं।